हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं आपके लिए, जिसमें आप लोग आज एक ऐसी बात सीखोगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है साहब कि सीधा सीधा अगर क्वेश्चन देता है तो हम लोग बड़ी आसानी से कर जाते हैं। जैसे अगर आपको रेजिस्टिविटी दे दे, लेंथ दे दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दे तो रेजिस्टेंस तो बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करता है, रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के टर्म में पूछ लेता है, घुमा घुमा के पूछता है कि वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए, वायर को कंप्रेस कर दिया जाए। तो मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी सीरीज लेकर के आया हूं यहां पे, जिसमें हम ऐसे टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको फंसाते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं लेके आने वाला हूं और आपके लिए फिजिक्स बहुत इजी बनाने वाला हूं। ओके, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जब एग्जाम में जाएं उसके बाद वहां से रोते हुए निकले, यार फिजिक्स बहुत कठिन आई थी। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे वे में और बहुत ही तरीके से जा रहे हैं मेहनत करने। ठीक है, आई होप आप लोग उतनी एनर्जी के साथ लगे रहेंगे जितनी एनर्जी के साथ मैं आपके साथ लगने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का ये क्या कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे एक कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका वॉल्यूम V है, रेजिस्टिविटी रो है और रेजिस्टेंस R समथिंग कुछ दिया है। एक वॉल्यूम का फार्मूला आप लोगों ने बहुत बेसिक फार्मूला, भाई हमारा जो वायर होता है वो शेप किसके शेप में होता है? सिलेंडर के शेप में। तो सिलेंडर का बेसिक फार्मूला जो होता है वॉल्यूम का, वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। जैसे अगर ये कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर का बेस एरिया ये है और इसकी हाइट h है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ये बेसिक फार्मूला है। तो ये बेस एरिया और हाइट के लिए यहाँ पे कौन है? लेंथ है, तो a इंटू एल कर दिया गया, इसका v निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे देखो, हम एक काम करें, अगर यहां से इस फॉर्मूले से हम एक काम करें कि a बराबर निकाल लें कि चलो साहब a बराबर बताओ कितना होगा, तो a के इक्वल जो निकलेगा वो निकलेगा कितना? v बाई एल। क्या निकलेगा? v बाई एल। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होगा रो l बाई a की वैल्यू कितनी है साहब? सर v बाई एल है, रख देते हैं v बाई एल। l कहां चला जाएगा? ऊपर। ये निकल गया रो l स्क्वायर अपॉन में v। ये निकल गया आपका रेजिस्टेंस। देखिए बहुत ही आसानी से निकला है साहब। अगर मैं इसमें बोलूं कि चलो आपका लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ क्या है? कांस्टेंट है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? वॉल्यूम के। पूरा पूरा लिख देता हूं मैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस कंडीशन में वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब घुमा के पूछ सकता है। ये आपके सिलेबस में भी ऐसा नहीं कि सिलेबस से दूर है। डन है? तो जिस साल पेपर कठिन बनता है ऐसी ही उटपटांग चीजें पूछती हैं जो कि आपको सामने नहीं दिखता है, कभी वो कनेक्ट कर देता है दो चीजों को। तो यहां पे बस वॉल्यूम से कनेक्ट किया गया चीजों को, तो प्लीज ध्यान से देखिए। तो यहां पे क्या होगा? रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम जब उसका लेंथ क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है सर, एक काम करिए, जैसे आपने लेंथ एरिया के साथ किया था, सेम काम आप किसके साथ करिए? लेंथ के साथ। मैं कहा ठीक है सर, तो यही वाला फॉर्मूला लिया और कहा कि चलो साहब इस बार L बराबर निकालो, लेंथ के बराबर। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम अपॉन में एरिया, वॉल्यूम अपॉन में एरिया। फिर से इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो R इज इक्वल टू हमें क्या पता है? R इज इक्वल टू पता है सर रो L बाई A। हमने कहा वेरी गुड, चलो रो बाई A को तो कोई नहीं करना, हमने क्या कहा? L की जगह कितना रख देना है? V बाई A। सर V बाई A रख दिया हमने, तो बहुत अच्छी बात है, रख दिया। तो ये देखो क्या बन गया, ये R इज इक्वल टू बन गया रो v बाई ए स्क्वायर। ओ सर ये तो गजब बात है। क्या पता चला इससे? इससे पता चला कि अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, पूरा लिख देते हैं भाई, कांस्टेंट है, तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बन जाएगा? वॉल्यूम के। किसके भाई? पूरा लिख देते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर v क्या है? v को कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप समझना चालू कर दें साहब, इसलिए मैंने पूरा वॉल्यूम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन केस कब? जब भाई आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम जब आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया के साथ साथ वॉल्यूम के टर्म में भी आपने क्या निकाल लिया? फॉर्मूला निकाल लिया है। यहाँ पे अगर आपको लेंथ दिया जाए, वॉल्यूम दिया जाए, तो बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले में रख के आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे कंडक्टर का। अगर आपको सीधा सीधा दे दिया जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए और एरिया क्रॉस सेक्शन दे दिया जाए,
तो आप बड़ी आसानी से उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, या वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। जो भी निकालना चाहें इन तीनों में से, कोई एक अननोन रहेगा, दो दिया रहेगा, आप उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नए वाले वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और देने वाला हूँ। इस पूरी सीरीज को अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।